हेलो डी स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। यानी यूनिट डिजिट निकालनी है इस प्रोडक्ट की। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे नंबर लिखा हुआ है 25 तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 5। तो यानी यूनिट डिजिट बतानी है हमें यहाँ पे क्या है। तो देखिए इसके लिए समझना है, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब कभी भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए तो आप जो पावर लिखी हुई है, पावर यहाँ पे कितनी लिखी हुई है, पावर लिखी हुई है 153, उसको आप 4 से डिवाइड करा लीजिए। तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर बचेगा 3, और 4 8 जा 32, बचेगा कितना 1, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो 3 5 4 7 टू दी पावर हो गया 1। क्लियर। 251 टू दी पावर 72 लिखा हुआ है, 72 को डिवाइड कराइए 4 से। तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 3, 4 8 जा 32, रिमाइंडर बचेगा 0, यानी रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पे 251 टू दी पावर 0। बात समझे। देखिए इसकी अब पावर 1 टाइम ओपन करेंगे तो ये नंबर यही रहेगा, यानी यहाँ से यूनिट डिजिट आपको क्या मिला 7। और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। तो फाइनली क्या आ गया 7। तो दिस इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। समझ पाए आंसर। तो आंसर क्या हो गया इसका 7। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन, अब इसमें यूनिट डिजिट बतानी। तो 104 लिखा हुआ है, तो 102 लिखा हुआ है, इसको 4 से डिवाइड करा लीजिए। 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचेगा कितना 2, 4 5 जा 20, रिमाइंडर बचेगा 2, यानी रिमाइंडर कितना आया 2। 264 टू दी पावर कितना हो गया 2। ठीक है। अब 4 यूनिट डिजिट को देखिए, 4 को 2 टाइम ओपन करेंगे, यानी 4 इंटू 4, और 4 4 जा होता है 16, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या मिली 6, तो ये 6 हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है 103, 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, बचेगा यहाँ पे 2, 4 5 जा 20, रिमाइंडर बचेगा 3, यानी पावर यहाँ लेना है 3। अब 4 की पावर 3 लेना है, ध्यान से समझेंगे। 4 टू दी पावर 3, और 4 टू दी पावर 3 होता है 64, और यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आया 4। तो फाइनली कितना हो गया 10। अब 10 की यूनिट डिजिट क्या है 0, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर 0। तो इसका आंसर हो गया 0। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 0। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट। इसमें टोटल प्राइम फैक्टर्स आपको बताने। देखिए 4 टू दी पावर 11, 7 टू दी पावर 5, 11 टू दी पावर 2। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो विच नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ फॉर 1। तो 4 यहाँ लिखा हुआ है तो प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसको हम प्राइम नंबर कन्वर्ट करेंगे, 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर। 7 टू दी पावर 5 और 11 टू दी पावर लिखा हुआ है 2। 2 टू दी पावर 4, यानी पावर टू पावर मल्टीप्लाई, यानी ये हो गया 2 टू दी पावर 22। ध्यान रखेंगे ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एम इंटू एन, यानी पावर की पावर लगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 11 टू जा 22, 7 टू दी पावर 5 और 11 टू दी पावर 2। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के टोटल नंबर कितने हैं। तो 2 की पावर 22, यानी 2 कितने हैं 22। तो 22 प्लस 7 कितने हैं 5, और 11 कितने हैं 2। तो ऐड कर लीजिए 22 प्लस 5 27, 29। तो आंसर इसका क्या हो गया 29। ओके। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 31 इज डिविजिबल बाय 5। यानी आपसे रिमाइंडर पूछा गया जब 2 की पावर 31 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो इसमें भी वही काम करना है, क्या करना है 31 को 4 से डिवाइड कर लेना है, 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, यानी कितना आ गया 3। 2 टू दी पावर आप 3 ले लीजिए, 2 टू दी पावर 3 का मतलब हुआ 8। बात समझ पा रहे हैं, यानी 31 को हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3, 2 की पावर कैरी कर लिया 3, और 2 की पावर 3 हो गया 8। इसको डिवाइड करना है किससे 5 से, और 5 से जब डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर क्या बचेगा, देखिए 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचेगा 3। तो आंसर क्या हो गया इसका 3। समझ पाए बात को। तो आंसर इसका हो गया 3। नेक्स्ट देखिए, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाई 342 बी गेट 47 एज रिमाइंडर इफ द सेम नंबर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल याद रखना है। ठीक है, सर्टेन नंबर कोई नंबर है, बी गेट 47 एज रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 18, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। आपसे क्या कह रहा है कि, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 347 वी गेट 47 एज रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, इफ द सेम नंबर, यानी वही नंबर को डिवाइड किया जाता है 18 से, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। सिंपल सा आंसर इसका करना है, कैसे देखिए 347 कर रहे थे, जो रिमाइंडर यहाँ लिखा हुआ है देखिए क्या बी गेट 47 है, तो 47 को ही डिवाइड आप करा दीजिए 18 से, और 18 से जब आप डिवाइड करेंगे 47 को तो 18 टू जा 36, बचेगा 1, यानी कि आंसर इसका क्या होगा 11। कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को उससे डिवाइड करा दीजिए, बस आंसर हो गया।
समझे। ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, 7^95 एंड -3^58। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आपको बताना है यूनिट डिजिट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे, यूनिट डिजिट बताना है, इसका तरीका मैंने बताया है अभी, और इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका भी यूनिट डिजिट बताना है, तो ऑप्शन है 1 2 4 6। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।